तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आपसे स्वागत है डीडीसी कोचिंग। मैं दीपक कुमार एक बार आप लोग साथ जबरदस्त क्लास लेकर आ गया हूँ फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ। कैसे आप लोग मस्त होंगे, फैंटास्टिक होंगे। देखिए, तो आज हम लोग अलंकार का कुछ अगला पार्ट लेकर आए हैं जो होता है 2 नंबर पर आता है। जो बताया कि अलंकार कितने प्रकार का, 2 प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अभी तक आप शब्दालंकार के बारे में नहीं जानते हैं और शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है दोस्तों, जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अर्थालंकार। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो ये बात है। और ये दोस्तों, तो आप लोग ईपी बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी से परेशान हैं तो आप लोग सही वीडियो में आए हैं और वीडियो को स्किप ना कर लास्ट तक देखें दोस्तों। इसमें व्याकरण की जो भी समस्या है आप लोगों की खत्म हो जाने वाली है। तो चलिए हम लोग जरा चेक करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना। तो कह रहा है कि अर्थालंकार किसे कहते हैं, तो अर्थालंकार किसे कहते हैं, तो जो अलंकार विशिष्ट अर्थ संदर्भ द्वारा कथन, कह रहा है कि जो अलंकार विशिष्ट अर्थ संदर्भ द्वारा कथन को प्रभावशाली चमकदार पूर्ण बनाता है। क्या करता है, कह रहा है कि प्रभावशाली और चमकदार पूर्ण बनाता है, उसे ही कहते हैं क्या चीज, अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अर्थालंकार कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों से पूछेगा कि ऐसी कौन सी वाक्य है जो संदर्भ कथन प्रभावशाली और चमकदार उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं। तो बाबू बताना है आपको, क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अर्थालंकार कहते हैं। तो अर्थालंकार में हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे, जैसे उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और ये सब संदेह अलंकार होता है, उसको भी हम आज कंप्लीटली पढ़ जाएंगे इस वीडियो में। अभी हम लोग कौन सा अलंकार पढ़ेंगे, 1 नंबर पढ़ेंगे हम लोग उपमा अलंकार। क्या पढ़ेंगे बाबू, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार हम लोग पढ़ेंगे यहां से। तो देखिए बाबू, उपमा अलंकार क्या होता है, तो यहां से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखेंगे बच्चों उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है, इस वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। तो अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाल कलर का बटन दिखाई देगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग अभी जब भी आप लोग पढ़िए अलंकार या कुछ भी पढ़िए हिंदी में, आप लोग बोर्ड की तैयारी करें या तो आप लोग कलम और पेन लेकर, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग कलम पेन लेकर लिख कर याद करें। देखने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको देखना नहीं है, वहां पर आपको याद रहेगा तभी काम आएगा। आप लिखे रहेंगे तभी बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार नजर आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, किसे कहते हैं, तो कह रहा है जहां पर किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु के रंग रूप आकार, कह रहा है कि जहां पर किसी एक व्यक्ति की तुलना, माने हमारी तुलना, कह रहा है कि जहां पर किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु के रंग रूप आकार या धर्म से किया जाता है। माने हमारा रूप किसी रंग, किसी आकार, किसी धर्म प्रसिद्ध व्यक्ति से किया जा रहा है, वहां पर कहा जाता है, कह रहा है कि दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु के रंग रूप आकार या धर्म, क्या धर्म, कह रहा है कि वस्तु के रूप, रंग और रूप और आकार या धर्म के आधार पर किया जाता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। क्या होता है बाबू, उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार का क्या डिफिनेशन होता है ये आप लोग जान गए। तो कह रहा है कि जहां पर एक ही व्यक्ति की दूसरे वस्तु के प्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध वस्तु के रंग रूप या धर्म के आधार पर किया जाता है, वहां पर क्या होता है बाबू, उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार का उदाहरण से हम लोग जानेंगे बाबू, उपमा अलंकार का उदाहरण क्या होता है, तो आप लोग जानेंगे बाबू उपमा अलंकार का उदाहरण। तो लिखे हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब देखिए उपमा अलंकार तो बता दिए, लेकिन उपमा अलंकार में आपको एक चीज जानना पड़ेगा, उपमा अलंकार के जो स्पष्टीकरण होता है वो क्या होता है। तो इसमें नोट होता है बाबू, तो नोट आपको हम लिखवाना पड़ेगा, तो नोट आप लोग लिख लीजिए। कहता है इसमें 4 बातें होती है, उपमेय होता है, उपमान होता है, वाचक शब्द होता है, साधारण धर्म होता है। ये 4 बातें होती हैं। तो उपमा क्या होता है, किसी की तुलना की जाए, क्या होता है, उपमेय क्या होता है, चलिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, वह क्या होता है, तो उपमेय होता है। तो उपमान क्या होता है, यहीं पर जान जाएंगे, 1 नंबर इसको कर लेंगे, उपमान जान जाएंगे।
उपमान क्या होता है बाबू, तो ये भी जान जाएंगे यहीं पर। उपमान में होता है जिससे तुलना किया जाए, क्या होता है, तुलना किया जाए। तो आप यहां से जान गए कि क्या कह रहा है कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब इसे बताएं कि चार होते हैं, पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द और चौथा होता है साधारण धर्म। तो अब इसमें बताना है, इसमें मुख चंद्रमा सा। अब देखिए उपमा अलंकार का एक और चीज हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, नोट लिख लीजिए उपमा अलंकार में। नोट कैसे उपमा अलंकार का पहचानेंगे, तो उसमें उदाहरण में आपका सा आएगा, क्या आएगा बाबू, सा आएगा, सी आएगा और क्या आ सकता है, तो से आएगा। तो ये समझ जाइएगा, ये तीन बातें होती हैं उपमा अलंकार में जरूर आएगा। जैसे देखिए मुख सा मुख चंद्रमा सा सुंदर है, देखिए सा आ गया है, इसमें से आ गया है, तो इसमें क्या आता है, तो देखिए जरूर आएगा, इसमें एकदम 100% है कि आएगा, या तो योजक चिन्ह भी आता है। तो इसे उपमा का होता है। तो चलिए इसका हम क्या लिखेंगे, पहले तो उपमा लिख देंगे, क्या हो जाएगा, उपमेय, दूसरा का होता है उपमान, और तीसरा बताए हैं आपको वाचक शब्द। चौथा होता है साधारण धर्म। धर्म होता है बाबू। तो ये आप लोगों को चार चीज बताना पड़ेगा इसमें से। तो कहेंगे कि चारों में से क्या है, ये मुख है वो कैसा है, तो मुख है उपमेय है, क्या है बाबू, मुख जो है, मुख है जो उपमेय है। अब देखिए उपमा क्या है, तो जो चंद्रमा है ये क्या है, उपमेय उपमान है। आज जो सा है, जो सा आपको बता रहे हैं बाबू, वो है वाचक शब्द, क्या है, वाचक शब्द। अब बच गया सुंदरता, सुंदर है, ये सुंदरता साधारण धर्म क्या है, सुंदरता बता रहा है। सुंदरता में सुंदर लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए ये तो हो गया इसका, तो ये जान गए मुख चंद्रमा सा सुंदर है। इसका उपमेय का है मुख है, उपमान का है चंद्रमा है, वाचक शब्द क्या है, तो सा है, और साधारण धर्म क्या है, सुंदरता। अब देखेंगे दूसरा उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से, योजक चिन्ह बीच बीच में है, तो इसका भी हम बता देंगे कि हरि क्या है, तो उपमेय है, क्या है बाबू, ये हरि जो है यहीं पर लिख रहे हैं, उपमेय है, जो क्या है, तो हरिपद जो है, ये जो हरिपद है, इतना जो है बाबू, ये हरिपद जो है दोनों क्या है, उपमेय है। जो कोमल है, ये कोमल, ये क्या है, तो उपमा है, उपमान हो गया। आइए जो कमल है, कमल वो क्या है बाबू, तो ये कह रहा है कि जो से है वाचक शब्द है, देखिए वाचक शब्द है, वाचक शब्द है। आज जो कमल है वो क्या है, ये है साधारण धर्म, ठीक है बाबू। तो ये आ गया आपका क्या चीज, एक बार और जानेंगे अच्छे ढंग से, आपका जानने के बताने का प्रयास करेंगे। हरिपद कोमल कमल से, माने जो हरि के पैर है कमल के समान क्या है, सुंदर है। अब इसमें कह रहा है मुख चंद्रमा सा सुंदर है, माने चंद्रमा के समान क्या है, मुख किसी स्त्री का वर्णन किया जा रहा है, मुख चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। और यहाँ पर विष्णु भगवान की सुंदरता की बात, कमल पैरों की बात की जा रही है कि जो हरिपद कोमल कमल सा, तो हरि के जो पैर हैं कोमल की कमल की भांति क्या है, मुलायम हैं। तो ये है उपमा अलंकार, आप लोग जान जाएंगे। उपमा अलंकार के जो नोट याद करने के लिए बाबू बोले हैं, पहले इसमें क्या आएगा, सा आएगा, सी आएगा, से आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ दोस्तों आप अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इससे क्या होगा, जो नोटिफिकेशन जाएगा। अगला पार्ट में मिलते हैं हम लोग अगले अलंकार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे वीडियो में हम तक बनने के लिए।